कि प्रशांत किशोर के लिए क्या रास्ते खुल गए हैं? क्योंकि जो उम्मीदवार बीजेपी ने बदला है और अभी मंदिर में दर्शन करते हुए हरिहर नाथ मंदिर पहुंच जाते हैं प्रशांत किशोर, वहां दर्शन करते हैं, ऐलान करते हैं, जीत का कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता पर विश्वास करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि जो गढ़ बीजेपी का है वो गढ़ सदा बरकरार रहेगा। जनता वोट डालती है और जनता तय करती है और इस बार बदलेगी। क्या लगता है, प्रशांत किशोर की हवा नजर आ रही है? देखिए, जाहिर बात है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, तमाम पार्टियों को उन्होंने चुनाव जितवाए हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी की बारी आई 2025 में तो जन स्वराज पार्टी बिहार चुनाव में बुरी तरीके से हारी। लेकिन यहाँ पर अपनी पार्टी को एक नई ऊर्जा देने के लिए खुद प्रशांत किशोर आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई बांकीपुर में अगर चुनाव है तो मैं चुनाव में जाऊंगा और जो किला लगातार फतेह कोई नहीं कर पा रहा है वो किला में फतेह करने का काम करूंगा। तो एक बात तो ये कि प्रशांत किशोर चूंकि बहुत सारी रणनीति बनाने के बाद, तमाम तथ्यों को खंगालने के बाद और तमाम सर्वे को करने के बाद ही कोई फैसला करते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया और यहाँ पर चुनाव में उतरे हैं, उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि प्रशांत किशोर जिस तरह की हवा अपने पक्ष में बना रहे हैं, चाहे मंदिर में दर्शन को लेकर हो, चाहे बीजेपी के ऊपर ये कहते हुए हमला करने को लेकर हो कि भाई आप अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, कभी यहाँ पर अभिषेक बंटी को उतारते हैं, कभी नीरज सिन्हा को उतार देते हैं, तो चुनाव से पहले ही बीजेपी के अंदर घबराहट दिखाई पड़ती है। ये बातें प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आते हैं। और दूसरी बड़ी बात अगर हम देखें तो बीते 3 चुनाव का जिक्र अगर हम करें, तथ्यों को खंगालें, तो पता चलता है नाज़मीन कि यहाँ पर 3 चुनाव में 40-41% के आसपास वोट हुआ है। और इन्हीं आंकड़ों के तहत प्रशांत किशोर ने शायद ये सोचा होगा कि अगर 60% लोग जो वोट नहीं कर रहे हैं उसमें से अगर 15-20% को भी वो जो बूथ पे लाने में कामयाब हो गए या उनसे वोट डलवाने में कामयाब हो गए तो यहाँ वो पासा पलट सकते हैं। यानी कि जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कोई बड़ा यहाँ पर नाम नहीं है, तो क्या प्रशांत किशोर वो नाम है जिनके लिए लोग घरों से निकलकर वोट करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर पासा पलटता हुआ दिखाई पड़े, यहाँ पर प्रशांत किशोर अपनी जो जीत दर्ज करते हुए नजर आ जाए। लेकिन ये अभी कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बांकीपुर सीट है ये 40 साल के लगभग बीजेपी के हाथ में रही है। ऐसे में एक अगर यहाँ से स्थिति पलटती हुई दिखाई पड़ी या माहौल बदलता हुआ नजर आया, तब हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर को यहाँ बढ़त मिल सकती है, वरना अभी भी इस सीट के ऊपर बीजेपी का दबदबा है। अब ये किस तरह से कायम रह पाता है चुनावों के दौरान, किस तरह बीजेपी को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ से आरजेडी कोई बड़ा खेल बिगाड़ सकती है रेखा गुप्ता के रूप में, और क्या जेजेडी भी की भी तरफ से जो बीना उतरी है चुनाव मैदान में, क्या वो यहाँ पर बड़ा कोई मकाम हासिल कर सकते हैं? मिला जुला कर कहा जा सकता है कि जो राजनीति है वो जो 60% वोट नहीं डाल रहे हैं उनको लेकर ज्यादा नजर आती है प्रशांत किशोर की, खासकर अगर उसमें से 15-20% लोग भी निकल आए तो यहाँ पर चुनाव